हेलो बच्चे, हाय एवरीवन। ठीक है, फिर से हम लोग मैथोमीटर पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशंस का ही अगला पार्ट्स देख रहे हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशन में लास्ट लेक्चर में से तुम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन शुरू किए थे। ठीक है, आई थिंक तुम लोगों ने उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया होगा। नेक्स्ट जो उसी का प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं। देखो कि अगला जो प्रॉपर्टीज है उसी में उसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ठीक है, सो अगर हमको ए से बी के बीच में कोई फंक्शंस का इंटीग्रेशंस निकालना हो एफ एक्स डी एक्स को, और हम एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स अगर लिखना चाहते हैं डी एक्स, तो यहाँ पर भी माइनस ए आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुमको ये चेंज करना हो x को माइनस ए से लेकर के माइनस बी के बीच में इंटीग्रेशन क्या होगा एफ एक्स का, तो एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज बोलते हैं। मतलब अगर कोई फंक्शन सीधा दिया हुआ हो a से b के बीच में, अगर हमको ये फंक्शंस दिया हुआ हो, तो इसका अगर हम माइनस ए से माइनस बी में देखना चाहते हैं, ठीक है, माइनस ए से माइनस बी में अगर हम देखना चाहते हैं, तो इसी फंक्शंस का हमको क्या करना होगा, रिफ्लेक्शन लेना होगा, और y एक्सिस के साथ जो रिफ्लेक्शन होगा वो f ऑफ माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज का कि अगर हम लोगों को x की जगह पर माइनस एक्स लेना है, मतलब फंक्शंस का क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो हमको लिमिट्स को भी क्या करना होगा, माइनस ए से माइनस बी में ले जाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें रिफ्लेक्शंस प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आ गया। नेक्स्ट देखो, दूसरा जो बहुत ही बेसिक, बहुत ही जो यूजफुल प्रॉपर्टीज है कि 0 से a के बीच में अगर कोई फंक्शन f ऑफ x dx है, ठीक है, तो इसमें 0 से a के बीच में f ऑफ a माइनस एक्स का भी इंटीग्रल सेम होगा। देखो, अगर f x का इंटीग्रेशन 0 से a के बीच में जो है कर रहा है, वही सेम इंटीग्रेशन अगर x की जगह पर a माइनस एक्स कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैथमेटिकली इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो कि अगर a माइनस एक्स की जगह पर अगर हम t पुट कर देते हैं, तो ये माइनस ऑफ dx जो है वो dt हो गया, मतलब dx जो है वो आ गया होगा माइनस dt। तो ये इंटीग्रेशन चेंज हो गया होगा एफ टी एंड माइनस ऑफ डी टी में। अब t का तुम लिमिट्स रखोगे, तो यहाँ x की जगह पर 0 रखो, तो x की जगह पर 0 रखोगे तो t का लोअर लिमिट a आ गया होगा, x की जगह पर a रखो, t का अपर लिमिट 0 आ गया होगा। अब ये माइनस जो है वो इसको इंटरचेंज करने से हट जाएगा, दैट इज 0 से a के बीच में f ऑफ t dt हो जाएगा। तो तुमको हम लोग शुरू में फर्स्ट जो एग्जांपल्स, फर्स्ट जो हम लोग प्रॉपर्टीज देखे थे वो यही था कि अगर हम 0 से a कर रहे हैं, तो 0 से a के बीच में अगर तुम सिर्फ वेरिएबल्स चेंज करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो वन ऑफ द बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है, बहुत सारी जगह पर यूज होता है। 0 से a के बीच में एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के बराबर ही होगा, और इसको याद रखना है। इसमें से ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको बनेगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा होता है जो तुमको आसान कर देगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा कि जो बिना इस प्रॉपर्टीज के यूज किए हुए तुम निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, देखो एग्जांपल्स हम लोग ले लें। सपोज करो कि हमको 0 से लेकर के पाई के बीच में x साइन x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ऐसे ही इस इंटीग्रेशंस को हम बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो बहुत आसानी से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें क्या करो, इसको लिखो 0 से पाई के बीच में ये पाई माइनस एक्स, ठीक है, इसको हम लोग आई लिख देते हैं, इसको भी हम आई ही लिखेंगे, और प्रॉपर्टी लिख दिए यही पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पर, और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है 0 से पाई के बीच में, अब ये पाई माइनस एक्स और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही हो जाता है, दिस इज साइन एक्स डी एक्स। अब देखो, ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों आई को तुम ऐड कर दो, ये आ जाएगा 2i। 0 से पाई ये आ जाएगा x साइन x, ये आ गया x साइन x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन x, और इसका इंटीग्रेशन। और जैसे ही ऐड करोगे x साइन x और माइनस x साइन x कैंसिल हो गया, तुमको बचेगा क्या, पाई साइन x। सो पाई बाहर आ गया, साइन x का इंटीग्रेशन तुम कर दो, और ये आसानी से हमें मिल गया 0 से पाई। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, सो दिस इज माइनस कॉस x 0 से लेकर के पाई के बीच में, और फिर ये वैल्यू आ जाएगा पाई माइनस कॉस पाई इज माइनस 1, कॉस 0 इज 1, दैट इज माइनस, ठीक है, माइनस 2 दैट इज 2 पाई। ठीक है, इस तरह से हमको आंसर्स आ गया। देखो, ऐसे अगर हम बाय पार्ट्स लगाते तो फिर भी ये आंसर्स आ सकता था, बट अगर हम प्रॉपर्टीज लगाए तो बहुत आसानी से हम इस इंटीग्रेशंस को कर पाए। ठीक है ना, इस तरह से हमको इसका प्रॉपर्टीज को यूज करना है। सो और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। सपोज करो कि हमको इस तरह का एग्जांपल्स दिया हुआ हो कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है, रूट साइन एक्स
dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स है। ऐसा अगर इंटीग्रेशंस दिया हुआ हो तो देखो ये सब इंटीग्रेशंस बिना प्रॉपर्टीज के नहीं कर सकते हो। जब प्रॉपर्टीज यूज करोगे तब ये आसानी से तुमको इंटीग्रेशंस हो पाएगा। तो मान लो ऐसे इंटीग्रेशंस को आई वैल्यू होगा, मतलब जो भी इसका वैल्यू आएगा वो आई होगा, और अगर हम इसमें प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं तब भी ये आई ही रहेगा। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? ये वाला x की जगह पर a माइनस एक्स, तो x की जगह पर हम पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे, तो अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, नीचे में भी साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का अंडर रूट प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स का अंडर रूट। इससे फायदा क्या हुआ? तो ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में ऊपर में आ गया अंडर रूट कॉस एक्स, और नीचे में सेम रह गया अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। इससे क्या है कि अगर इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो दोनों का वैल्यू 2i हो जाएगा, और 0 से पाई बाय 2 ही इंटीग्रेशंस है, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये फंक्शंस और ये फंक्शंस ऐड हो गया होगा। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर में दोनों ऐड हो गया होगा, ऊपर में भी आ गया होगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, नीचे में भी है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ये आसानी से अब दोनों कैंसिल हो गया और हमको इसका वैल्यू आ गया x और 0 से पाई बाय 2। सो आंसर विल बी पाई बाय 2, बट i का वैल्यू निकालना है तो i हो जाएगा पाई बाय 4। देखो ठीक है ना, इस तरह से हम अगर कैलकुलेशंस करें, इस तरह से अगर हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करें तो बड़ी आसानी से ये सब क्वेश्चंस टैकल किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो होगा उसको तुम ढूंढ करके क्वेश्चंस को करो। बुक्स में तो कहीं कहीं प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस दिया रहता है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज बेस्ड जो क्वेश्चंस होगा उसको तुम उस प्रॉपर्टी से कर सकते हो। बट एग्जांपल्स तुमको क्वेश्चंस आएगा किसी कंपटीशन एग्जाम्स में, ठीक है, तो वहां पर ये चीज नहीं डिफाइन देगा कि इसको इस प्रॉपर्टी से करना है, तो तुमको जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो फिर मुश्किल होगा इसको ढूंढना। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसी का जो जनरलाइज्ड है वो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमको कहीं पर a से लेकर के b के बीच में हो, सपोज करो a से b f ऑफ x dx है, तो कह रहा है क्या कि ये a से b के बीच में f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx के बराबर ही होगा। ठीक है, देखो a प्लस b माइनस एक्स dx के बराबर, इसको भी तुम मैथमेटिकली बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि अगर a प्लस b माइनस एक्स को t मान लें तो ये माइनस ऑफ dx जो है वो dt हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन जो है f ऑफ t माइनस ऑफ dt के बराबर है। अब लिमिट्स में अगर x की वैल्यू a रखेंगे, यहाँ a रखोगे तो t का लोअर लिमिट b है, यहाँ x की जगह पर b रखोगे तो t का अपर लिमिट a हो जाएगा। सो b से a के बीच में है, इसको अगर इंटरचेंज करना हो a से b के बीच में, यहाँ से माइनस को हटाना होगा, ये ft dt के बराबर ही है। तो ऑब्वियस है कि ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन सेम है, विदाउट नहीं, सिर्फ चेंज किया हुआ वेरिएबल्स, और ये चीज हम लोग पहले से देख चुके हैं, इसका मतलब इसके बदले में हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हमें देखो यहाँ पर 0 और a था तो 0 प्लस a ही यहाँ पर यूज हुआ होगा। अगर हमको a और b भी होगा तो x की जगह पर a प्लस b माइनस एक्स रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये भी बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टीज में से है कि जब भी हमको a से b f x dx है तो a से b के बीच में f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx लिख सकते हैं, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स हम लोग इसका भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल्स लेते हैं कि ये पाई बाय 6 से पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 के बीच में इंटीग्रेट करना है अंडर रूट 10x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट x को, ठीक है, कॉट x को dx, ऐसा हमको इंटीग्रेट करना है। हम देख रहे हैं क्या कि इन दोनों का जो सम है वो पाई बाय 2 है, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 2 है, तो क्यों ना हम इस इंटीग्रेशन को i मान लें, तो i ही होगा। अगर हम पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3 के बीच में, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेंज tan ऑफ इन दोनों का सम दैट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स, a प्लस b पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, नीचे में भी अंडर रूट 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा dx। ये इंटीग्रेशन i ही होगा पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3 के बीच में। ऊपर में देखो आ गया cot x, नीचे में सेम रह गया अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट cot x, और जो इससे पहले किए थे सेम चीज आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 2i हो जाएगा पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3 के बीच में। अब ऊपर में न्यूमरेटर जो है वो सेम, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये आ गया dx, दोनों को ऐड कर दिए, इसका इंटीग्रल x है जो पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3 के बीच में है, ये वैल्यू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 हो गया जो कि पाई बाय 6 हो गया। ठीक है, सो i का वैल्यू आ गया पाई बाय 12, आंसर पाई बाय 12 हो गया।
इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को करके समझ सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होगा ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी हम लोग बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टीज में से ही है। ये सारे प्रॉपर्टीज ही बहुत यूजफुल है, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन बिना प्रॉपर्टीज का तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे और प्रॉपर्टीज को तुमको याद रखना ही होगा। ठीक है, याद भी रखो, क्योंकि हम ड्राइव तो नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज ना, प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को हम समझ सकते हैं, प्रॉपर्टीज को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं। सपोज करो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर माइनस ए से ए के बीच में है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, देखो सेम लिमिट्स है, अपोजिट साइन, माइनस ए से ए के बीच में हो, तो तुमको ये चीज समझना है कि अगर हम इसको चेंज कर देते हैं माइनस ए से 0 और एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस ए से 0 गए, फिर 0 से ए गए, एफ एक्स है, एफ एक्स है। अब तुमको क्या करना है, इस एक्स की जगह पर इस एक्स को, जो इसका पहला लिमिट्स है, इसको हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। मान लो कि ये आई है, आई क्या है, माइनस ए से 0 है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर हम लोग इसमें माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, तो ऑब्वियस यहाँ पर माइनस आ गया होगा, माइनस एक्स, मतलब x की जगह पर अगर हम लोग माइनस रखते हैं, x को अगर हम माइनस ऑफ t से रिप्लेस करते हैं तो dx क्या होगा, माइनस dt आया होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको इंटरचेंज करोगे, x की जगह पर माइनस a रखो तो t क्या हो जाएगा, x की जगह पर तो ये आ गया होगा a, और x की जगह पर 0 रखो तो t क्या आ गया होगा 0। ये फंक्शन f ऑफ माइनस t dx की जगह पर माइनस dt ऐसे आ गया होगा। अब ये माइनस जब हटेगा तो ये इंटरचेंज हो गया होगा, तो ये आ गया होगा 0 से a एफ ऑफ माइनस टी डी टी, और माइनस ऑफ टी डी टी को तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, वेरिएबल चेंज करके 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। इसको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये आई जो है वो 0 से ए के बीच में एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स के बराबर ही है, तो क्यों ना हम इस टर्म्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टीज है, 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जैसे ही ये क्वेश्चंस आ रहा हो, इसको तुम शॉर्ट में ऐसे याद रखो कि 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लिख देना है। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना है माइनस ए से a के बीच में। जैसे ही हम देखें माइनस ए से a, हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। कैसे आया वो मैथमेटिकली हमने तुमको एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, 0 से a के बीच में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस ए से ए के बीच में, इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल का वैल्यू सेम ही होगा। अब यहाँ से ना दो चीजें और निकल के आता है कि जब भी ये तरह का क्वेश्चन आ जाए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ए से ए के बीच में, तो देखो कि इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, सो याद होगा कि ये इवन और ऑड फंक्शंस हम लोग फंक्शंस में पढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शंस में कह रहा है क्या कि अगर कोई फंक्शंस एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए तो ये फंक्शंस इवन है, और f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स है तो ये फंक्शंस ऑड है। ठीक है, एफ एक्स की जगह पर f ऑफ माइनस एक्स रखने से एफ एक्स नहीं आ रहा, वो फंक्शन इवन है, और f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए तो ऑड है। तो इसमें तुम देखो कि अगर ये फंक्शंस इवन होगा 0 से a के बीच में, अगर एफ एक्स और f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स नहीं रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस एफ एक्स, मतलब ट्वाइस एफ ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, ट्वाइस एफ एक्स 0 से लेकर के a के बीच में dx। लेकिन ये कब होगा, जब फंक्शंस इवन होगा, और माइनस 0 से a के बीच में एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अगर ये फंक्शंस ऑड है, इसका वैल्यू 0 है, तो हम इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि दिस टर्म्स विल बी दैट इज 0 इफ एफ एक्स इज ऑड। ठीक है, और ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन। ठीक है, ये शॉर्ट में हम याद रख सकते हैं, बट इसको हम लोग अगर ऐसे लिख देते हैं, ये इवन हो या ऑड हो, ये तो ऑलवेज ट्रू है ही। ठीक है, इवन हो या ऑड हो, हमें उसको चेक करना, आगे हम बाय द वे हमने चेक नहीं किया या हम भूल गए चेक करना, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स डी एक्स को 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिख दो। आगे अगर वो ऑड रहा होगा तो अपने आप 0 होगा, इवन होगा तो अपने आप ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमको पहले से पता हो कि ये ऑड या इवन है तब तो कोई बात ही नहीं है, ऑड फंक्शन है तो 0 हो गया, इवन फंक्शन है ट्वाइस कर दो 0 से a के बीच में। और ये चीज जो है ना वो तुम ग्राफिकली भी देख सकते हो। इवन फंक्शंस जो होता है वो क्या होता है,
जो y एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्रिकल है। तो जब ये सिमेट्रिकल होगा तो 0 से a के बीच में ये इंटीग्रेशन, 0 से -a के बीच में ये इंटीग्रेशन, ये सिमेट्रिकल है इसलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगा। अगर -a से a के बीच में है तो 0 से a के बीच का निकाल कर इसको ट्वाइस कर दो, ठीक है, वही चीज कर रहा है। और ऑड फंक्शंस में क्या होता है, ये सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन होता है। तो अगर हमको -a से a के बीच में करा है तो ये जो इंटीग्रल वैल्यू होगा और ये जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो न्यूमेरिकली सेम होगा और अपोजिट साइन का होगा, इसलिए दोनों का सम जो है वो 0 हो गया। सो ऑड फंक्शन के केस में ये 0 हो जाता है, इवन के केस में ये डबल हो जाता है, 0 से a के बीच का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इसको हमको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टीज है। -a से a के बीच में f(x) dx का ये सारा इसका डेरिवेशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं, वो भी बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टीज में से है, क्योंकि इसमें तो सारे यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सो अगला प्रॉपर्टी जिसमें है कि अगर हमको 0 से लेकर के 2a के बीच में हो, 0 से 2a के बीच में f(x) dx हो, देखो कहने का 2a है, यहाँ पर कुछ भी होगा मतलब ये डबल हम मान के चल रहे हैं, 0 से लेकर के 2a है। तो एक तो हमको बेसिक चीज आता ही है ना कि 0 से इसको a लिख दिए, ठीक है, dx, और प्लस a से लेकर के 2a लिख दिए f(x) dx, ठीक है। अब इस टर्म्स को तुम देखो ध्यान से, इसको अलग से हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर हमको f(x) dx का इंटीग्रेशन a से लेकर के 2a के बीच में है और x को अगर हम 2a - t रख देते हैं, x को 2a - 2t रख दिए तो dx क्या हो गया होगा -dt, ठीक है। अब ये टर्म्स आ गया होगा 2a - t के जगह, और x की जगह पर अगर a है तो t कितना होगा a, ठीक है। x की जगह पर अगर a है तो x की जगह पर a है तो t आ जाएगा 2a - a, दैट इज a। x की जगह पर 2b है, 2a है तो t कितना हो गया 0, और ये आ गया -dt, राइट। अब ये जो माइनस हटेगा तो क्या आ जाएगा f(2a - t dt), और ये वैल्यू 0 से a के बीच में ही आएगा। तो तुम्हें ये कर रहा है कि t को तुम x से रिप्लेस कर दो, तो ये फंक्शंस को हम 0 से a f(x) dx प्लस 0 से a f(2a - x) dx लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, ये दोनों एक ही है। और जब जो दोनों का लिमिट 0 से a है तो 0 से a f(x) प्लस f(2a - x) dx लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है। 0 से 2a f(x) dx, 0 से a f(x) प्लस f(2a - x) है। और ये भी चीजें जो है वो समराइज हो जाता है। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो तुम देखो कि ये जो टर्म्स है ना, अगर ये 0 हो जाएगा कब, अगर f(2a - x) माइनस ऑफ f(x) हो जाएगा, और ये डबल हो जाएगा ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस 0 से a f(x) dx, अगर f(2a - x) जो है वो f(x) के बराबर हो जाए। ये चीज तुमको याद होगा अगर फंक्शंस में पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर f(2a - f(x) है तो ये जो फंक्शंस है ना वो सिमेट्रिकल अबाउट x बराबर a, 0 है, ठीक है। a, 0 जो पॉइंट्स होगा उसके अबाउट अगर सिमेट्रिकल होगा तो 2a - x - f(x) होगा। अगर ये फंक्शंस x बराबर a जो लाइन है वर्टिकल लाइन उसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो f(2a - x) f(x) के बराबर होगा, और उस केस में ये ट्वाइस हो जाएगा 0 से a, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर बाजी में तुमने चेक कर लिया कि f(2a - f(x) है, डायरेक्ट उसमें 0 पुट कर दो, और तुमने चेक कर लिया f(2a - x) f(x) के बराबर है तो ट्वाइस 0 से a f(x) dx लिख दो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है डिफरेंट इंटीग्रेशंस के केसेस में, ठीक है। सो ये सब केसेस का इस सब पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, 0 से 2a, 0 से a, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। पहले एक दो प्रॉपर्टीज हम लोग इसका जो है उसको लिख करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी में प्रॉपर्टीज है जो पीरियोडिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शंस में जो प्रॉपर्टीज आता है, अगर फंक्शंस पीरियोडिक हो, जैसे ये फंक्शंस इवन और ऑड, या फंक्शंस a, 0 के अबाउट सिमेट्रिकल, या लाइन x बराबर a के अबाउट सिमेट्रिकल था उसका प्रॉपर्टीज था, या रिफ्लेक्शंस प्रॉपर्टीज हम लोग देखे, या हम लोग शिफ्टिंग वाला प्रॉपर्टीज देखे। उसी तरह से अगर कोई फंक्शंस पीरियोडिक हो, याद होगा पीरियोडिक फंक्शंस जो है वो अपना नेचर जो है वो रिपीट करता है। तो जब नेचर रिपीट करता है तो तुमको कहीं पर भी अगर कोई फंक्शन f(x) है और दिस इज पीरियोडिक, इफ f(x) इज पीरियोडिक, अगर ये पीरियोडिक है विथ पीरियड t, इसका मतलब है
कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो होगा वो एफ एक्स के बराबर होगा। मतलब टी जो है ना वो एक लेंथ है, ठीक है, जहां पर एफ एक्स चेंज करता है। जैसे हम बोलते हैं साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, इसका मतलब है कि साइन एक्स आफ्टर 2 पाई सेम रिपीट करेगा, सेम वैल्यू रिपीट करेगा, सेम नेचर रिपीट करेगा। 0 से 2 पाई के बीच में जो है वही कॉपी हो जाता है 2 पाई से लेकर के 4 पाई, फिर 4 पाई से लेकर के 6 पाई, फिर इधर 0 से -2 पाई के बीच में, मतलब 2 पाई उसके इंटरवल्स के बाद वो सेम चीज रिपीट करता है। कह रहा है क्या कि अगर एक इंटरवल 0 से लेकर के t के बीच में तुमको किसी का इंटीग्रल वैल्यू पता हो तो 0 से nt के बीच में n टाइम्स हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टीज अगर t है, इसका पीरियड अगर t है तो 0 से लेकर के nt, n यहाँ पर ध्यान रखना नेचुरल नंबर है, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और fx का इंटीग्रेशन हमको निकलना है, ये n टाइम्स 0 से t fx dx हो जाएगा, क्योंकि फंक्शंस का पीरियड t है और तुमको कितना फोल्ड करना है nt टाइम्स, ठीक है। याद होगा कि अगर किसी फंक्शंस का पीरियड t है तो उसका nt भी पीरियड होता है, n अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अगर पीरियड t है तो 2t भी पीरियड होगा, 3t भी पीरियड होगा, 4t भी पीरियड होगा। सो हम क्या करेंगे n टाइम्स 0 से t के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे और उसको n टाइम्स उसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो वैल्यू तो बराबर ही होगा, ठीक है। सिमिलरली देखो, अगर कोई फंक्शंस nt से लेकर के mt के बीच में हमको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा हो तो ये m माइनस n 0 से t f ऑफ x dx के बराबर ही होगा। यहाँ पर m और n भी इंटीजर ही है, ठीक है। इस तरह से अगर हमको और भी प्रॉपर्टीज है, अगर a से लेकर के a प्लस t के बीच में f ऑफ x dx को इंटीग्रेट करना हो तो 0 से t के बीच में f ऑफ x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो सेम ही होगा। ये सब प्रॉपर्टीज तुम बेसिकली बहुत आसानी से समझ भी सकते हो कि अगर मान लो कि कोई फंक्शंस है और इस तरह से हमको ये इस तरह से आ रहा है, मतलब ये फंक्शंस रिपीट किया यहाँ पर, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन का साइन है। अगर यही चीज हमको सेम रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो क्या किए 0 से t के बीच में जो लिए, मान लो कि 0 से t के बीच में हमको ये फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमको लेना था, ठीक है। इसमें a ऐड किया ऊपर में भी, मतलब इसको अगर हम शिफ्ट किए ना तो आगे भी क्या हुआ a प्लस t शिफ्ट हो गया होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, a से a प्लस t के बीच में वही सेम चीज आएगा जो 0 से t के बीच में fx dx का है। तो ये तुमको जो फंक्शंस पीरियोडिक है उसके लिए यूज होगा, तुमको फंक्शंस का पीरियोडिसिटी चेक करना होगा, ठीक है, कि फंक्शंस में क्या पीरियड है, कितना इंटरवल्स के बाद वो फंक्शंस का नेचर चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हमको देखना है f ऑफ x प्लस टी एफ एक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर t पीरियड है तो पक्का होगा f ऑफ x प्लस टी एफ एक्स के बराबर ही होगा, और इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। देखो इसका एग्जाम्पल्स, ये सारे प्रॉपर्टीज फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल्स तुमको आएगा, ठीक है। अभी हम लोग 3-4 जो प्रॉपर्टीज देखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है, हम लोग बारी बारी से सबका एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। देखो क्वेश्चंस जो है मेरे पैकेज, मेरे सेट में बहुत सारा है। इस क्वेश्चंस को तुम चाहो तो कैसे भेजे, चलो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको एक प्रॉपर्टीज लेते हैं, सपोज करो कि -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में ये कर रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बार ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ई की पावर 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ये dx। इसमें क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो थोड़ा बहुत हम हिंट कर देंगे और फिर आगे हम लोग देखेंगे, पूरा कैलकुलेशंस देखते हैं, अगर हो पाता तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा बहुत हम हिंट कर देंगे सारे क्वेश्चंस में। -2 से 2 के बीच में है, जैसे ही हम -2 से 2 देखें, हम क्या बोले थे कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कर दो, तो इसमें हम लोग बिना सोचे क्या करेंगे, 0 से लेकर के 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो 0 से 2 के बीच में एफ एक्स तो यही है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, ठीक है, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह पर माइनस एक्स करो, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ चेंज हुआ होगा यहाँ पर 1 प्लस ई की पावर साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया होगा, ठीक है। इस तरह से हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, dx। जैसे ही अप्लाई करेंगे ना तो इसमें देखो ये तो सेम है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये 1 अपॉन में आया होगा, ये चीज ऊपर चला गया होगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर साइन एक्स, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 4
यहाँ पर पार्ट सेम रह गया होगा 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। अब तुमको लग रहा होगा कि ये दोनों तो सेम है, सो ऊपर में जो टर्म्स होगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स आ गया, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये भी 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स आ गया। देखो कितना आसानी से ये सब क्वेश्चंस बन जाता है 0 से 2 के बीच में। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 0 से 2 डी एक्स। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करते तो तुमको मुश्किल हो जाता है इसको सॉल्व करना। ठीक है ना, तो यहाँ से 0 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब तो ये आसान हो गया ना, 0 से 2 के बीच में ऊपर में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे, -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करोगे तो एक dx हो जाएगा 0 से लेकर के 2 के बीच में, एक -4 टाइम्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा dx 0 से 2 के बीच में। इसका इंटीग्रेशन x है, ये 0 से 2 है, -4 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। ठीक है, 1/2 tan इनवर्स x बाय 2। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन 0 से 2 लगा दो। अब इसका वैल्यू तुमको सिर्फ लिखना है, ये 2 हो गया, ये 2 -2 टाइम्स tan इनवर्स 2/2 करोगे 1 हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4। ठीक है, π/4 0 पर 0 ही हो जाएगा। सो ये वैल्यू आ गया 2 - π/2, आंसर खत्म हो गया। ठीक है ना, तो ये इतना बड़ा दिखने में लग रहा था लेकिन बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस बन गया। ठीक है, सिमिलरली देखो इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल्स होगा जो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तुमको हम एक तरह से तुम्हें एक एग्जांपल्स का सेट दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हम लोग अगले जो लेक्चर्स होगा उसमें इसको डिस्कस करेंगे, तब तक तुम इसको ट्राई करना। ठीक है, -1/√3 से लेकर के 1/√3 दिया हुआ है, x की पावर 4 बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4 कॉस इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद तुम यूज करो 1 से लेकर के 5 x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5 dx। इसको देखो, इसको अप्लाई करो। इसके बाद 0 से लेकर के π/4 इसको देखना, ln 1 प्लस tan x dx को देखना। फिर तुम देखना और भी एग्जांपल्स तुमको हम सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस सबको सारे एग्जांपल्स को तुम अपने से अप्लाई करके और फिर हमको नेक्स्ट क्लास में बताना कि क्या इसका आंसर आया। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं -10 से 10 के बीच में ये है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। ठीक है, ये ध्यान रखना जहाँ क्लोज ब्रैकेट है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन जनरली रहता है। ठीक है, लेकिन बगल में लिखा रहेगा कि ये जो है टर्म्स, ये जो ब्रैकेट है दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अदरवाइज ये सिंपल ब्रैकेट है, लेकिन ये इंटीग्रेशंस में अगर आ रहा है क्लोज ब्रैकेट तो हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ही समझेंगे, अदरवाइज वो लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस दिया हुआ है। ठीक है, -10 से 10 के बीच में। उसी तरह से और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन से ले लेते हैं। 0 से लेकर के पाई है। ठीक है, साइन एक्स का मॉड माइनस कॉस एक्स का मॉड है, कॉस एक्स का मॉड है, इसका होल मॉड दिया हुआ है dx, इसको यूज करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल्स लेते हैं। 0 से लेकर के 2n पाई है, 0 से लेकर के 2n पाई है। ये x साइन की पावर में 8x है, 8x नीचे में भी साइन की पावर साइन x की पावर 8x प्लस कॉस x की पावर 8x dx है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स तो मेरे पास बहुत सारा है, इस एग्जांपल्स को तुम करके देखना। ठीक है, एक एग्जांपल्स और लिख दे रहे हैं, दैट इज -π/2 से लेकर के -π/3 से π/3 है, -π/3 से π/3 है। x ये पाई प्लस 4x³ dx होल डिवाइडेड बाय ये है 2 माइनस कॉस मॉड x प्लस π/3। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं। ये सब बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स में से आता है। 0 से π/2। ठीक है, ln साइन x का एग्जांपल्स हमको देखना है, तो ये सारा एग्जांपल्स तुम करके देखना। नेक्स्ट जो लेक्चर्स हम लोग देखेंगे तो उसमें इस सब का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तब तक इसको प्रैक्टिस करो। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज देख लिए हैं, फिर इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज आएगा जिसमें कि हम लोग बाय द वे इसके अलावा भी हमको अगर नहीं क्वेश्चंस बन रहा है तो हम लोग देखेंगे इसमें इनइक्वालिटीज।
ठीक है, इनइक्वालिटीज कैसे यूज करते हैं, इसमें भी मीन वैल्यू थ्योरम कैसे यूज करते हैं, इसमें भी फिर से आ जाएगा तुमको कि जैसे वालिस थ्योरम आ जाता है, ठीक है, जिसमें इन जो रिडक्शंस फार्मूला हम लोग किए थे उस रिडक्शंस फार्मूला से भी बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा। तो अभी तुमको 3-4 लेक्चर्स और देखना है, तब जाकर के डेफिनेट इंटीग्रेशंस कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।